हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के हिस्ट्री के मिडेवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो कि डे 14 होने वाला है। इसके पहले के डे 1 to 13 आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उसे श्योरली देखें, क्योंकि अपकमिंग बीपीएससी पीटी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारी मेहनत के लिए, हमारे एफर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले ला पाएँ। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है मुगल साम्राज्य, और इससे सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ही। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी मूलतः किस भाषा में लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तुर्की। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में की, बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना और पायदा खान ने किया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद श्रेय A.S. बेवरिज को दिया जाता है। इस ग्रंथ ने आरंभिक मुगल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लड़ा गया वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट होकर अमीरों और सामंतों ने विद्रोह किया। इसी बीच पंजाब के सामंत शासक दौलत खां के निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगुमा और उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उसने युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक तोपचियों की सेवाएं प्राप्त की थी। बाबर ने विजय के बाद मिली धनराशि को सरदारों और सैनिकों में वितरित किया। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का जो युद्ध है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने राजा मेदिनी राय को पराजित कर किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खानवा के युद्ध 1527 के संबंध में विचार कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक गलत है। तो बाकी 2 और 3 को हम देख लेते हैं। इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और अगला पॉइंट है, इस युद्ध के दौरान बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, उससे पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक और तैमूर वंश से संबंधित थे तथा माता कुतलुग निगार खां मंगोल शासक और चंगेज खां के वंशज यूनिस खान की पुत्री थी। इस तरह बाबर 2 प्रमुख वंशों से संबंधित था। उसका कुटुंब तुर्कों के चतगाई शाखा के अंतर्गत आता था, जिसे सामान्य रूप से मुगल कहा गया। 1504 ईस्वी में काबुल जीतने के पश्चात मिर्जा की उपाधि की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में बाबर द्वारा विजित प्रदेशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 21534, यानी समरकंद, काबुल, समरकंद, काबुल, बाजोर, सियालकोट, पेशावर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस युद्ध में तुलगमा और उस्मानी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था? करेक्ट आंसर सी, पानीपत का युद्ध 1526। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। तुजुक-ए जहांगीरा या जहांगीरनामा में जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान अनुभव की गई घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक जगत के बारे में भी लिखा।
जहांगीर को प्रकृति और जीव विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने भारत के वन्यजीव और पेड़ पौधों का बहुत ही विस्तार से अध्ययन और वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ये शामिल नहीं था, बाकी शामिल थे। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। तुजू के बाबरी बाबर, तुजू के जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा इनायत खां, हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है जिसकी रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। उसकी इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाया गया, जहां एक उद्यान में उसे दफनाया गया। शेरशाह शासनकाल के दौरान बाबर की अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजई ने काबुल के एक उद्यान में दफन करवा दिया, जिसका निर्माण स्वयं बाबर ने इसी उद्देश्य से किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। इसका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। इसने 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां के सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच हुई थी। इस युद्ध में शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इसमें अफगान पराजित हुए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसमें मुगल वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक नए वंश सूरी वंश को स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे बिलग्राम नामक स्थान पर हुए युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध ने भारत में मुगल सत्ता को समाप्त किया और शेर खान ने एक नए वंश सूरवंश की स्थापना की। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, हुमायूं भारत से निर्वासित होने के पश्चात अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, काबुल। भारत से निर्वासित होने के बाद हुमायूं ने 1549 से 50 में काबुल पर अधिकार कर लिया। कामरान को अंधा कर मक्का भेज दिया। अस्करी को भी मक्का जाने तथा हिंदाल की मृत्यु हो जाने से हुमायूं की आंतरिक समस्या समाप्त हो गई। 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया, साथ ही हिसार और दीपालपुर भी इसके आधिपत्य में आ गए। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेनपुल। हुमायूं जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। हुमायूं शासनकाल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। हुमायूं के साथ ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद भारत आए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान। शेरशाह की आरंभिक शिक्षा जौनपुर। शेरशाह को शेर खां की उपाधि बहार खान लोधी ने प्रदान की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। दीवाने आरिज सैन्य, दीवाने रिसालत विदेश, दीवाने बजारत आर्थिक। दीवाने कजा जो है इसका प्रमुख कार्य संपूर्ण न्याय व्यवस्था की देखरेख के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपीलों को सुनाना था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शेरशाह के शासनकाल में दीवाने बड़ीद किस विभाग से संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुप्तचर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी रही फसलों की सूची, सिकदार परगने का प्रमुख, जरीब भूमि पैमाइश का मानक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासन काल के प्रसिद्ध कवि थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शेरशाह। मलिक मोहम्मद जायसी के अन्य प्रसिद्ध रचनाएं अखरावट और आखिरी सलाम है। शेरशाह ने बंगाल के सोनारगांव से दिल्ली लाहौर होते हुए सिंधु नदी तक जाने वाली सड़क की मरम्मत करवाई। इस सड़क को सड़क आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है। अगला प्रश्न है, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। तो जो सही है उन्हें देखते हैं। उसने अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली। वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शेरशाह से संबंधित तारीख के शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अब्बास खान शेरवानी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए और जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोना, चांदी, तांबा। शेरशाह ने मुद्रा प्रणाली में एकरूपता लाई। चांदी के रुपए जिसका वजन 175 ग्राम था, तांबे के दाम जिसका भार 166.74, 167 तथा 168.5 ग्राम था का प्रचलन किया। मुद्राएं वृत्ताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की होती थी। सिक्कों पर अरबी भाषा में शेरशाह का नाम, पदवी और जिस टकसाल में ढाले गए थे उसका नाम अंकित होता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा जारी रुपए के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कानून गो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित में से किस विद्वान ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कनिंघम। अगला प्रश्न है, अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। इसमें 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरासाल के राजमहल में हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है। इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में कलानौर में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हेमू एवं अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पानीपत का द्वितीय युद्ध। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और अकबर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली और आगरा पर पुनः मुगलों का अधिपतन हो गया। प्रथम युद्ध भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, परंतु यह अस्थायी नहीं था। द्वितीय युद्ध ने मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित और सुदृढ़ कर दिया, जो कई सदियों तक अस्थायी रही। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी एवं अकबर की विजय एक दैवी संयोग। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान एकमात्र हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हेमचंद्र। आदिल शाह सूर ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया तथा हेमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मुसलमानी शासन में मात्र 2 हिंदू, टोडरमल एवं हेमू ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सके थे, जबकि मात्र एक ही हिंदू अर्थात हेमू दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में तारदी बेग को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से उसमें 22 में सफलताएं मिली। नेक्स्ट है, विचार कीजिए इसमें से उपर्युक्त में से कौन सा अत्सा खेल गुट से संबंधित सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 5 यानी महामनगा, जीजी अनगा, अदम खां, मुनीम खां। बैरम खां इसके सदस्य नहीं थे। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को।
अत का खेल गुट, इसे पर्दा शासन भी कहा जाता है। इस दल के प्रमुख सदस्य महामनगा, जीजीअनगा, अदम खां, मुनीम खां, सिहनुद्दीन अहमद खां थे। प्रारंभ में अकबर हरम दल के प्रभाव में था। अकबर ने पाबोस की परंपरा प्रारंभ की थी। अकबर ने जनता के लिए झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी। अकबर के काल में किसानों को बीज, औजारों, पशुओं आदि के लिए ऋण दिया जाता था, जिसे तकावी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था। नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग कर बताइए यह युद्ध किस पहाड़ी के निकट हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अरावली। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अप्रैल 1576 में आमेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी भारवा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए व चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागकर आश्रय लिए। यह अभियान मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार के बिना ही समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मुगल सेना की ओर से किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आसफ खां एवं मान सिंह। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अधोलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के गुजरात अभियान को सबसे द्रुतगामी या तेज गति वाला अभियान बताया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्मिथ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने पहली बार खंबात की खाड़ी में समुद्र को देखा और यही पुर्तगालियों से भी मुलाकात की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अकबर द्वारा विजित प्रदेशों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1324। गुजरात, बंगाल और बिहार, कश्मीर, बलूचिस्तान। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बंगाल एवं बिहार को अकबर ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1576 ईस्वी में। बंगाल और बिहार पर सुलेमान कर्रानी अकबर की अधीनता में शासन करता था। कर्रानी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र दाऊद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने दाऊद को परास्त करने के लिए भेजा। मुनीम खां ने दाऊद को सुवर्ण रेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित तुकरोई में 3 मार्च 1975 में परास्त किया। दाऊद की मृत्यु जुलाई 1976 में हो गई। इस तरह बंगाल एवं बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है बाकी। बंगाल एवं बिहार दाऊद खां, काबुल मिर्जा हकीम, कंधार मुजफ्फर हुसैन। कश्मीर जो है उसमें जो है कश्मीर का शासक यूसुफ खां था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। मुगल वंश का प्रथम शासक अकबर, जिसने दक्षिण भारतीय क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खान देश को कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ, करेक्ट आंसर बी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विचार एवं चर्चाएं होती थी। अकबर का इबादत खाना, जिसे प्रार्थना हॉल के रूप में भी जाना जाता है, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी फारसी भाषा के किन विद्वान में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आरिफ अंधारी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखते हैं, अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा लिखा था। हाजी अहमद सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले देखते हैं बाकी के। तो इसमें से जो है, दीवाने खालसा राज की भूमि की देखभाल, दीवाने जागीर जागीरों की निगरानी, दीवाने साधा धार्मिक मामलों का लेखा जोखा। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद हुमायूं द्वारा किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरहिंद का युद्ध। ये 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं का पुस्तकालय। शेर मंडल का नाम अक्सर इसके उपयोग और इसमें रखी गई खगोलीय पुस्तक और यंत्रों के कारण वेधशाला से जोड़ा जाता है। इतिहासकार के अनुसार शेर मंडल का उपयोग बाद में हुमायूं द्वारा एक पुस्तकालय के रूप में भी किया गया।
हुमायूं की मृत्यु इसी शेर मंडल में हुई थी जब वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये गलत है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उन्होंने भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय और विभिन्न समुदाय के बीच एकता को बढ़ाया। अकबर ने केंद्रीकृत प्रशासनिक सिस्टम स्थापित की। अकबर ने नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे पहलुओं को समाविष्ट किया गया। यह उसके समग्र और सामंजस्य धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। करेक्ट आंसर है सी, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और एक तरफ है सूची 2। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। आइए इसे मिला लेते हैं। तो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, नवराज उत्सव का पुनरुद्धार 1580, इलाही संवत की स्थापना 1583। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार से संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, तानसेन, अबुल फजल, फैजी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अब इस पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। दीवाने आम, अकबर का दरबार, दीवाने खास, सामान्य प्रजा से मिलने का रूप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो एक तरफ है कथन 1 और एक तरफ है कथन 2। इन्हें देखते हैं। कथन 1, जहांगीर के राजकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, परंतु मुगल चित्रकला की शुरुआत बाबर के समय ही पनपने लगा था। कथन 2, औरंगजेब का राजदरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्याति कलाकारों से अलंकृत था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, कथन 1 सही, कथन 2 गलत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, इसमें कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बहादुर शाह प्रथम से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। तो पहले 1 और 2 को देख लेते हैं। वह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। तख्त के लिए उसने अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी। नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट को देखते हैं। उसने अपने पूर्ववर्ती की अनेक नीतियों को उलट दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र बहादुर शाह, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। बहादुर शाह ने मलाह और समझौते की नीति का अनुसरण किया जो कि औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीतियों के विपरीत था। बहादुर शाह ने हिंदू प्रमुखों और राजवारों के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाया तथा संबंध स्थापित किए। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह के शासनकाल में मंदिरों का विनाश नहीं किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में 2 कथन है, देखना है इसमें से कौन सा सही है। पहला कथन है, जहांगीर शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया। उसे उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन व्यवस्थित सत्य हैं। कथन 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर सी, इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगलकालीन हुंडी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों। यह एक साख पत्र है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। मुद्रा विनिमय में शामिल सराफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अकबर के युद्ध अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सभी सही हैं। गुजरात विजय उत्तर भारत के विजयों में सबसे महत्वपूर्ण। अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ है कथन 1, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है, आर असत्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे। इस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासतापूर्ण जीवन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। खत्री और मालाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। ये गलत है, बाकी सही है। भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था। कोरोमंडल तंत्र वस्त्र उत्पादन का केंद्र था। बंगाल चावल और नफीस मलमल का निर्यात करता था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल उत्तराधिकारियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ी गई लड़ाइयों का कालानुक्रम लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। धर्मट की लड़ाई 15 अप्रैल 1658 औरंगजेब विजय। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 औरंगजेब विजय। देवराल की लड़ाई मार्च 1659 औरंगजेब विजय। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन वर्ग उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तीनों। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाला नगर सेठ या अगुआ। सड़कों पर वसूला गया शुल्क राहदारी। जहाज बनाने का स्थान गोदी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल काल में जो मुगल और सिखों के बीच हुए संघर्ष से संबंधित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव व हरगोविंद को कैद रखा था। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत व राजनीतिक था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल कालीन जमींदारों से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3। बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। इनके स्थानीय नाम देशमुख और पाटिल आदि थे। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मुगल कालीन भारत में मदद मास कहा जाता था। करेक्ट आंसर सी, विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 16वीं व 17वीं शताब्दियों के पंचायत के मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2, 3। पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। वह ग्राम लेखाओं के निर्माण के लिए जवाबदेह था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर डी सभी। आलमगीरनामा औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का विवरण प्रदान करता है। मुंतखब उल तवारिख अकबर के शासनकाल का एक ऐतिहासिक विवरण है। तुजु के बाबरी बाबर ने प्रशासनिक, संगठन एवं सैन्य रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अकबर के शासनकाल में ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिससे एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी 1 और 3। उसने युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन की प्रथा पर रोक लगाई और राजपूतों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उसने जजिया और तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। राज परिवार के सदस्यों और दरबार में मौजूद कुलीन लोगों द्वारा बोली जाती थी। स्थानीय मुहावरे और नई भाषा के इसमें शामिल होने के बाद इसका भारतीयकरण हो गया और फारसी तथा हिंदी के मिलन से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निर्देश आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, ए और दूसरा कारण आर। इन दोनों को वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है, मुगल बादशाह को देवीय शक्ति का प्रतीक और विभिन्न मामलों पर देवीय सलाह का स्रोत माना जाता था। कारण, जिन लोगों को फर-ए-इज़्ज़ी मिली थी उस तालिका में बादशाह का नाम सबसे ऊपर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बैरम खां को इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। उसने हुमायूं के 14 वर्ष तक फारस निर्वासन को समाप्त करने में सहायता की और सरहिंद के युद्ध में इब्राहिम शाह सूरी को परास्त किया। शुरुआती वर्षों में अकबर की देखभाल की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल काल के बारे में क्या सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संगीत के क्षेत्र में 2 अस्पष्ट कला दिखाई दी जिसमें अकबर के बाद शासकों ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अकबर के मंत्रालयों को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष,
सद्र न्यायिक और राजस्व मुक्त इनाम अनुदान के जिम्मेदार थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने का अधिकार था। जाति की अवहेलना को रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न पे, अबुल फजर द्वारा लिखी गई आईन अकबरी के लेखन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 गलत हैं, बाकी 2 सही है। किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उसमें महिलाओं के श्रम की भागीदारी बढ़ जाती थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के बारे में कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उसने नौरोज के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने झरोका दर्शन की प्रथा बंद करा दी थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, बर्नियर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकारों ने औरंगजेब को इस संदर्भ में मानते हैं, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी, 2 और 3। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। अगला प्रश्न है, तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। तो अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, मुगलकालीन कला, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी ला पाएँ। अकबर ने आगरा के किला का निर्माण का प्रधान वास्तुकार कासिम खां की देखरेख में करवाया। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। सीकरी में स्थित जामा मस्जिद को दक्षिणी दीवार में भारत के सबसे ऊंचे बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था और वहाँ महलों, मस्जिदों, खानकाहों आदि का निर्माण करवाया। अकबर ने पंचमहल को 1571 से 1585 तक बनवाया। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट आंसर डी, सभी। जहांगीर ने ग्यास बेग को एतमाउद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने 12 प्रकार के अध्यादेश को जारी किया था। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार असमत बेगम ने की थी। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जहांगीर ने 12 प्रकार के अध्यादेश को जारी किया था, जैसे उसने नशीले पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने सरकारी अस्पतालों के निर्माण का आदेश दिया, उनमें हकीमों की नियुक्ति की। उसने आदेश दिया जमींदार किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करेंगे। उसे अपराधियों के अंगों को छत विछत करने की अनुमति नहीं दी। लंबी अवधि तक सजा काट रहे सभी दोषियों को जेलों से रिहा कर दिया। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जहांगीर को सर्वाधिक चुनौती मलिक अंबर ने दिया। बताइए कि ये कहाँ के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अहमदनगर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। खुर्रम की कूटनीति और शक्ति से भयभीत होकर मलिक अंबर और आदिल शाह ने बालघाट का संपूर्ण क्षेत्र और अहमदनगर का दुर्ग उसे हस्तगत कर दिया। शाहजहां के वापस आते ही मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध से मुगलों के सामने चुनौती पेश की। 1620 में उसने अहमदनगर के किले में अब्दुल रहीम खान खाना को घेर लिया। फलतः खुर्रम ने पुनः अभियान किया। मलिक अंबर पुनः संधि किया। इस संधि में जहांगीर को अकबरकालीन क्षेत्र प्राप्त हो गया।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक और व्यापारिक महत्व के कारण भारत और फारस का मेरुदंड कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कंधार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए गलत है, बाकी सही है। जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक था। जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी दी थी। महावत खान ने 1626 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर बंदी बनाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4, यानी ये सारे सुमेलित हैं। बाबर, जामा मस्जिद, हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीर महल। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। फर-ए-इजदी दिव्य सत्ता प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजसी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अबुल फजल द्वारा। नेक्स्ट, विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में 2 अस्पा और सिंह अस्पा जैसे सैन्य ढांचे और उपाधियों का महत्वपूर्ण थी। 2 अस्पा का शाब्दिक अर्थ है 2000 और यह सैन्य अधिकारियों के लिए एक उपाधि थी जिनके अधीन 2000 घुड़सवार सैनिक होते थे। सिंह अस्पा का अर्थ है जिसके अधीन 3000 घुड़सवार सैनिक होते थे। जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जिसे 1605 से 1627 तक शासन किया। नेक्स्ट, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। करेक्ट आंसर है डी, सामाजिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 7, खुर्रम का विद्रोह 1622 से 25, महावत खां का विद्रोह 1626 से 27। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो 30 मई 1606 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शाहजहां के शासनकाल को किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? करेक्ट आंसर सी, स्थापत्य और कला के उत्कृष्ट कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था, इस गुट में कौन शामिल थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4, आसद खां, एतमाउद्दौला, असमत बेगम, खुर्रम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था? करेक्ट आंसर है बी, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, मुगल काल के संदर्भ में पितराड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जराऊ का काम, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। करेक्ट आंसर डी, एतमाउद्दौला के मकबरे में। नेक्स्ट है, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3। जहांगीर ने अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहां और शहरयार के मध्य पहली बार उत्तराधिकारी के मुद्दे पर युद्ध हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महावत खां का विद्रोह। नेक्स्ट है, महावत खां का विद्रोह 1626 में जहांगीर के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने जहांआरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि दी। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब का दूसरा बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के धार्मिक नीति के कारण उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का ये मिडाइवल हिस्ट्री डे 14 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी करें। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं आप कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।
Subscribe our channel Naukri for You. Thank you so much. Jai Hind. Bye.